ओके, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, करियर विथ होम। और आज हम लोग कई दिन से टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और अब जो है आज आई थिंक कि लास्ट कर दूंगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट बचा है और कुछ कंडीशनल सेंटेंस हैं। अगर ख़त्म हुआ तो ठीक, नहीं तो कल अवश्य ख़त्म हो जाएगा। ओके, और आप लोग अब वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, आप एडमिशन लीजिए और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। और ये कहिए कि वैकेंसी आ जाए तब हम स्टार्ट करें, तो ये देरी हो जाएगी। सो दैट आप लोग एकदम स्टार्ट करिए, अब देरी न करिए, विदाउट डिले आप लोग जो है काम स्टार्ट कर दीजिए। अब चलते हैं, जैसे मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। आज हम 15 दिन से पढ़ा रहे हैं और आप लोग जो है जो संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क कर लें, यहाँ से भी संपर्क कर लें और जो भी जैसे भी हो सके आप एडमिशन ले लीजिए, ताकि और कुछ जोरों से और वैकेंसी का वेट करने की जरूरत नहीं। वैकेंसी से और मिल कम आएगी, इसमें दिक्कत नहीं है। बस हम लोग अपना काम करते रहें, बाकी काम सरकार का है। तो चलते हैं हम लोग इसमें फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, ओके। तो फ्यूचर परफेक्ट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में भाई दो पार्ट होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो जो प्रिंसिपल क्लास है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आप जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, आपका हैव जो ही है, विल और शैल और हैव, ये हम आपका प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, बीती हुई बात की करते हैं। लेकिन ये सब छोड़िए, ये सब तो नॉर्मल में आप लोग जानते हो। अब कुछ ऐसे शब्द लगे होंगे जो हम फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि हमें इसमें आपको ध्यान देना है कि फ्यूचर परफेक्ट में हम सहायक क्रिया विल हैव लगाएं या शैल हैव, ये तो होना ही होना है। लेकिन कौन से ऐसे शब्द होंगे जो हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे? वो शब्द लगा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट। तो हम यही प्रयोग करेंगे। जैसे हम कुछ ऐसे शब्द बताने वाले जो लगेंगे जिसको हमें एटेन्यूएट फ्यूचर परफेक्ट में ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम लोग कहें बाय देन, बाय देन, ये अगर प्रयोग हो गया है सेंटेंस में तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग करेंगे। या बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम, ओके। चाहे बाय देन हो जाए, बाय दैट टाइम हो जाए, या आपका बाई और प्लस फ्यूचर की बात हो जाए, बाई प्लस फ्यूचर की बात कर दें, तो ये है हम फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर समय की बात हो, फ्यूचर टाइम, ये ध्यान रखें। यदि ये किसी भी सेंटेंस में इस टाइप के कोई शब्द आपके वर्ड यूज होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें इसका प्रयोग करना होगा फ्यूचर परफेक्ट का। तो हम लोग सेंटेंस देखते हैं और इसी तरह से आपके एग्जाम में आने की संभावना है। बाकी ये नहीं कि हम फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया जाने क्या होता है, ये तो आप खुद आप लोग टीचर हो, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टिपिकल चीज़ों को हमें जानना है कि अगर ये शब्द अकर्ड ऑफ एनी सेंटेंस वी हैव टू यूज इन फ्यूचर परफेक्ट, वी कांट यूज इन पास्ट और प्रेजेंट। इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों? ये दिस इज सिंबल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कि बाय देन तब तक हो जाएगा, या बाय दैट टाइम उस समय तक हो जाएगा, या बाय प्लस फ्यूचर टाइम लिखा हो, तो इसके लिए हम केवल और केवल फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग? लेट अस गो अहेड। हम लोग और आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे वी होप दैट बाय, वी होप that by, we hope that by 2024 AD
2024 की बात करते हैं, 2024 AD। ओके, इंडिया विल बी क्या हो जाएगी? डेवलप कंट्री बन जाएगी। मतलब हमें आशा है विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। ओके, ऐसे सेंटेंस आ गया। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी हो सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन में भी हो सकता है। सपोज करिए हमने ऐसे लगा दिया, इसी को हम लोग देख लेते हैं, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और नो एरर डी की बात कर दिया। अब आपको यहाँ एरर निकालना है। तो जैसे ही आप सोचेंगे ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो जैसे ही हम देखेंगे, हमने आप लोगों को बता दिया, ये रिमेंबर करिए कि बाई देन अगर लगा हुआ है, या देखिए आपका बाई फ्यूचर की बात कर रहा है ना, अभी 24 कहाँ आया है? 24 अभी आएगा, अभी तो हम लोग 21 चल रही है। तो ये आपका बता रहा है कि फ्यूचर बाई प्लस फ्यूचर टाइम ना, तो फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। तो जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए विल बी का प्रयोग कर दिया है, ये विल बी का प्रयोग नहीं होगा। पहली बात यहीं से हम विल तो होना ही होना है, उसकी बात छोड़िए जो फ्यूचर है, लेकिन बी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। हम इसको क्या करेंगे? हम इसमें बस एक ही काम करना है, वो क्या कर देना है? विल हैव का प्रयोग है, ये है ही है, बस हम लोग हैव का प्रयोग कर देंगे, विल हैव। ये आपका पूरा हो गया कि वी होप दैट बाई 2024 ED इंडिया विल हैव अ डेवलप्ड कंट्री। मतलब हो जाएगी, ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, प्लानिंग। तो ये हम लोग यहाँ इस तरह का प्रयोग, अगर सेंटेंस आया तो सेंटेंस कंप्लीशन भी कर सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कर सकता है, मतलब किसी भी रूप में इसका प्रयोग कर सकता है। ओके, इस चीज को जानिए। बाकी देखिए हम लोग फिर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी क्वेश्चन निकाल देखते हैं। जैसे वी होप दैट आई अश्योर यू दैट I assure you that when you get back, क्या गेट बैक हो गए? गेट बैक all work पूरा वर्क क्या हो जाएगा? हम कहेंगे विल बी फिनिश्ड बाय देन, विल बी फिनिश्ड बाय देन। अब हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जैसे ही बाय देन का प्रयोग किया गया तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस या विल बी का प्रयोग हमें नहीं करना है। विल तो करना ही करना है, फ्यूचर परफेक्ट का सिंबल ही है, लेकिन बाय देन है तब तक। बाय देन का मतलब हो गया तब तक, अर्थात हम लोग क्या करेंगे? आई अश्योर यू दैट व्हेन यू गेट बैक ऑल वर्क, पूरा कर लेंगे, फिनिश्ड बाय देन, कब तक? जब तक आप लौटने की बात करेंगे। यहाँ जो है विल बी लगाया गया है, इसको हमें इम्प्रूव करना है। हमने ऑप्शन दे दिया, अगर मैं ऑप्शन दे दूं कि विल बी है ही है, विल हैव या विल हैड या विल हैज, इस तरह का प्रयोग दे दिया, तो क्या करेंगे आप?
इसमें से हमें विल हैव का ही प्रयोग करना होगा, ना कि इसका ना कि इसका, क्योंकि मॉडल में इसका प्रयोग, दोनों का प्रयोग नहीं होता, ना तो हैड का ना तो हैज का। आर यू गेटिंग? तो यहाँ और बाय देन लगा ही हुआ है, तो बाय देन जैसे ही लगा हमें विल हैव का प्रयोग कर देना होगा। इसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे और विल हैव हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख रहे हो, और अगर ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक ना भूलिएगा, और अच्छा ना लग रहा हो तो सब्सक्राइब करके कम से कम देख लीजिएगा। ओके, बाकी और इसमें से आपका कुछ लगेगा नहीं, ना ही आप बटन दबाने, सब्सक्राइब जैसे ही दबाएंगे तो आपकी अंगुली में कुछ घिसाव पिटाव हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर। बट थोड़ा सा आप करेंगे तो हमारा जो इनकरेजमेंट है वो बढ़ेगा कि नहीं, कुछ चीज़ें हमारी सही जा रही हैं मार्केट में, और तब हम और ही उत्साहित होंगे, इनकरेज्ड होंगे आपकी सब्सक्राइब करने से, और कोई बात नहीं है। एज यू विश, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, उसमें दिक्कत नहीं कि नहीं बात करके कि हमारे ही करिए, लेकिन मैं भाई ये चाहूँगा ही कि हमको भी लोग लाइक करें, मेरी बातों को लाइक करें, हमको लाइक करें या न करें। तो कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि फ्यूचर परफेक्ट के लिए अगर ये बाई दैट टाइम या बाई देन या बाई प्लस फ्यूचर कब की बात हो, तो ये निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, और भी किसी भी टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और देखिए, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की जितनी बातें थी, अब कुछ अगर नॉर्मल समझना है कि जैसे आप कुछ लोग तो एकदम नहीं जानते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में दो कंडीशन होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का एक तो होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ये तो जिसको आता है वो इतनी चीज़ों को जान ले, बट अब कुछ लोग बहुत कम जानते हैं, एकदम जो न्यू कमर्स हैं, अभी अभी करके जो है आए हैं तैयारी में, हो सकता है ना जान रहे हो, तो मे बी तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आपका, वेरी सिंपल है, और एक आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। अब यही ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है अर्थात कार्य पहले समाप्त करता है, तो जो कार्य पहले समाप्त होते हैं उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जो भी अगुआ होगा वही प्रधान होता है, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे इंटर कॉलेज का प्रधान हो, कहीं का प्रधान हो, तो वो काम आगे ही करेगा, तो जो काम आगे करेगा उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल क्लॉज के लिए हम ये ध्यान रहे भाई, फ्यूचर तो है ही है, विल शैल हमें जानना ही जानना है, नो डाउट। अब इसमें से एक चीज और हम लोग कर देंगे, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब और यह होगा, देख रहे हैं ना, आई अश्योर यू दैट, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये ध्यान रखना किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट में होगा, ओके, ये ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में होगा अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा फ्यूचर का। पास्ट में दूसरा था, पास्ट इंडिफिनिट था, इसमें सिंपल प्रेजेंट होगा। अब आपने देखा है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज था उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई, और जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज था उसमें विल हैव की बात हो गई। यही ध्यान देना है। बाय देन का मतलब यहाँ आपका ये हो गया कि ये काम यहाँ बीत चुका है, ये ध्यान रखना है। बाकी एक चीज इसमें लगता है वो है बिफोर, और कुछ नहीं, इसका एक फार्मूला हो गया कि बिफोर के पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग करते हैं, और बिफोर के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो विल है, शैल है, प्लस हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो कर्ता के अनुसार एक वचन है तो फिफ्थ फॉर्म होगी, बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म होगी।
मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना, इतने काम करना हमें फ्यूचर परफेक्ट में। ये एकदम नॉर्मल में था, जो कुछ नहीं जानता है उसे ये जान ले, इस फार्मूले को समझ ले। बाकी जितना है आपको बता दिया गया कि बाई दैट टाइम हो या बाई प्लस फ्यूचर टाइम हो या फिर बाई देन हो, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं ये आपने देख लिया। ओके, तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि आप जो है इसमें हम क्या कर देंगे, जितना भी किया बी है ही है, इसमें हैव लगा देंगे और बी को इसमें एक और बना देंगे जो बीन हो जाएगा। इतनी चीज़ें हम लोगों की करनी होती है, मतलब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब आप लोगों को समझ में आया, विल हैव भी नहीं होता तो विल हैव बीन हो गया, शैल हैव बीन हो गया, जो फार्मूला के अनुसार आप लोगों को मैंने समझा दिया। जिसके समझ में ना आएगा वो कमेंट करेगा और पूछ लेगा कि हाँ कैसे हुआ। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, जिसको कुछ नहीं आता है। बाकी जिसको आता है ये ध्यान रखें कि ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ओके, समझ में आ गया हो तो राइट डाउन लिख लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, इधर उधर की ना करते हुए सीधा सीधा कंडीशन में चलते हैं कि हमारे कंडीशन कितने प्रकार के होते हैं। हम 3 प्रकार के हमारे कंडीशन होते हैं। एक टाइप तो आपका ये होता है कि प्रेजेंट में बात करते हैं, जिसकी संभावना हमारी बनी होती है। एक पास्ट में होता है जो अनरियल की बात होती है, रियल नहीं होता है, कल्पनाओं में हम जीते हैं। और एक ऐसा है जो परफेक्ट में हम जब करते हैं तो ये एकदम अनरियल होता है, इसका वास्तविकता से कोई लगाव नहीं होता है। तो ये आज हम आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस में बताएंगे। बस आप लोग हैव पेशेंस, इसको लिख लीजिए, बताता हूँ। तो कंडीशनल सेंटेंस है क्या? कंडीशनल में हम इफ़ का प्रयोग करते हैं और ये ध्यान रहे इफ़ से हम 3 चीज़ों को बनाते हैं, वो ध्यान रहे, बाकी और कुछ नहीं। इस तरह के सेंटेंस आपके टीजीटी में तीसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लेना, पढ़ा देंगे तो देख लेना हाँ वो सही है या गलत है। तो ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है डियर। इसके बाद हम आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे हमें सब कुछ आ रहा है और सब कुछ आके हम न देखें तो ये भूल हो जाएगी आपकी, और आदमी 1-2 ही क्वेश्चन से आउट होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। सीधी सी बात है, कंडीशन में चलते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हमारी राइटिंग समझ में ना आएगी वो पूछ लेगा हाँ क्या लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा। और बोल भी रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस के कितने प्रकार से हमारे पूछे जा सकते हैं? 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एक तो आप प्रेजेंट की बात करते हैं, एक आप पास्ट की बात करते हैं, एक परफेक्ट की बात करते हैं। तीनों हम आप लोगों को आज पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से समझा देंगे कि हाँ कंडीशन में हमें कैसे पार लगना है, हमारी नैया कंडीशन सेंटेंस से कैसे हम पार लगाएंगे। ओके, तो ध्यान देते हैं। कंडीशनल सेंटेंस हमारा इफ से शुरू होता है, आई नो इट वेल। हम लोग ये पूरी तरह से जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस किस में यूज होता है, इफ से शुरू होता है। अब हम ध्यान देंगे, इफ से शुरू होता है तो हम कई कंडीशन में बता सकते हैं। जो पहले की बात आई, जैसे हमने कहा प्रेजेंट की बात आई, पास्ट की बात आई, इस तरह से। तो जैसे प्रेजेंट की बात आई तो प्रेजेंट में हम जो टाइप 1 की बात हम करते हैं, इफ टाइप 1 की बात करते हैं तो टाइप 1 में हम क्या करेंगे? टाइप 1 प्रेजेंट की बात करते हैं। जैसे हम बनाए आपको इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट, इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट। ओके, इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई। इफ क्लॉज और सिंपल प्रेजेंट हम कैसे काम करेंगे? सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज ऐसे बना दें, मेन क्लॉज
ओके, इतनी चीजें हो गई। इफ क्लास सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लास। मेन क्लास को हम किस में करते हैं? विल हो, मतलब मॉडल की बात होगी, विल हो, शैल हो, कैन हो, मे हो, ये सब आपके हैं, जो कि आपके ये प्लेन इन्फिनिटिव होते हैं। इन्फिनिटिव की बात नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई कि मेन क्लास में और आपका इसमें इफ वाला जो है आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, और मेन क्लास, ये टाइप 1 की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अटेंशन करके, कि हम लोग क्या करें। जैसे हम कहें कि इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, ओके, ये सिंपल प्रेजेंट होगा, इफ वाला क्लास है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो या करोगे, हिंदी में हम लोग कहते हैं, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या हो जाओगे? मेन क्लास में हमारा क्या होगा? यू विल बी अ फर्स्ट क्लास, यू विल बी अ फर्स्ट क्लास, है कि नहीं? तो आप क्या हो जाएंगे? फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। ओके, यू विल भी कह रहे हैं, यू विल फर्स्ट क्लास, मतलब आप जो है फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। इसमें विल, शैल किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा देखिए, इसी का एग्जांपल और दिखाते हैं हम आप लोगों को। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, क्योंकि आपको लगे कि हाँ प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में ही रहा। इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो क्या करेंगे? वी शैल पोस्टपोन, वी शैल पोस्टपोन आवर पिकनिक, मतलब हम अपनी पिकनिक जो है स्थगित कर देंगे। ये आपका प्रेजेंट आ रहा है, मतलब ये कंडीशन बता रहा है कि अगर वर्षा होती है तो, मतलब नहीं होती है तो हम आप काम कर सकते हैं। अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम पास हो सकते हैं, मतलब इसमें आपको पॉजिटिविटी दिखाया जा रहा है प्रेजेंट वाले में, लेकिन पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं दिखाया जाएगा। प्रेजेंट वाले में आपको इतना ही दिखाया जा रहा है। या एक आध एग्जांपल और लें, इफ यू हिट द डॉग, हिट द डॉग, अगर कुत्ते को आप मारते हैं तो क्या कर सकता है? इट विल बाइट यू, इट विल बाइट यू। ओके, ये आपके 3 एग्जाम्पल ऐसे हो गए कि ये आपका इसमें हो गया, ये आपका ये हो गया, ये आपका हो गया। मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग इफ में हम करते हैं, इफ के साथ प्रेजेंट की बात करते हैं, इफ वाला क्लास जो है वो सिंपल प्रेजेंट होगा। तो जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो दूसरा क्लास हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग करेंगे विल, शैल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर की बात में हम मॉडल ऑक्सिलरी का पूरा प्रयोग कर सकते हैं, कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। ओके, ये ध्यान रखना। नहीं तो इसमें से एक सवाल तो ये हो गया आपको, अगर आप लोग लिखे ना हो तो इसे राइट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम अब दूसरे टाइप की बात बताने जा रहा हूं कि दूसरा टाइप अगर पूछा जाता है तो कैसे होता है। तीनों टाइप आज हम लोग जान ले कि 3 टाइप कैसे होते हैं। ओके, चलिए अभी समय है तो अब ये हम लोग, ये पहला टाइप हो गया। फिर दूसरे टाइप की बात करते हैं। ऐसे ही बना रहेगा, बाकी इफ क्लास तो बना ही रहेगा, मेन क्लास तो रहेगा ही, सिर्फ इसमें एग्जाम्पल हटाना है। आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी सफलता मिलेगी क्यों नहीं। सभी लोग निराश मत होइए। अब की आशा के किरण बनिए। निश्चित रूप से अब की असफलता नहीं हाथ आएगी। अब की हम लोग
सफल होके रहेंगे। अब हम लोगों को, जैसे हम टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप 2 की बात कर देते हैं। टाइप 2 कैसे हमारा होगा कंडीशनल सेंटेंस में? कंडीशनल सेंटेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ टेल अस अबाउट दैट समथिंग विल हैपनिंग इफ अ कंडीशन certain conditions is fulfilled। अब फुलफिल्ड क्या है? अब जो फुलफिल्ड सर्टेन कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो, लेकिन ये पूरा कंडीशन की बात करते हैं टाइप 2 में। इसे हम इम्प्रोबेबल कह सकते हैं और इमेजरी कंडीशन कह सकते हैं। इसे हम इमेजरी कंडीशन, ओके, इमेजिनरी कंडीशन, ओके, इसे हम इमेजिनरी कंडीशन कह सकते हैं। अब इमेजिनरी कंडीशन ये अब टोटल, अब आप जान लीजिए कि ये पास्ट में हम लोग जा रहे हैं। अब तक हम लोग जो है प्रेजेंट में थे। अब इफ वाला क्लास हमारा क्या होगा? पास्ट की बात करेगा, पास्ट सब्जेक्टिव, पास्ट की बात करेगा। अब पास्ट में होगा, इधर क्या हो जाएगा? इधर हम लोगों ने जो विल और शैल लिखा है, इधर क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखना। जब हमारा ये पास्ट की बात अब कहनी है तो पास्ट में हम लोगों का क्या बन जाएगा कि पास्ट में हम कैसे करें इसको? तो पास्ट में हमारा जो मेन क्लास है, अब यही चीज जो विल शैल था, अब ये हो गया वुड शुड में बदल गया, है ना? वुड शुड में बदल गया, कुड माइट में बदल गया। ये पास्ट की बात हो गई। विल वुड में बदल गया, शैल शुड में बदल गया, और कुड आपका कैन कुड में बदल गया, माइट में आपका माइट में बदल गया। ये आपका हो गया पास्ट सब्जेक्टिव। पास्ट सब्जेक्टिव, पास्ट सब्जेक्टिव मतलब है आपका पास्ट की बात करनी है। तो पास्ट में हम जब बात करेंगे इसी इफ से ही स्टार्ट करेंगे। इफ वाला क्लास और मेन क्लास, प्लेन इन्फिनिटिव इसमें भी रहेगा, ओके। अब हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे इफ आई वेर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, तो कहां होते? यहां हो तो नहीं रहे ना हम लोग। यदि मैं तुम होता तो हम क्या करते? आई शुड नॉट डू दैट, आई शुड नॉट डू दैट, तो मैं ये हुआ वह नहीं करता। ये हो गया आपका पास्ट सब्जेक्टिव की बात कर दिया। या इफ वी स्टार्टेड नाउ, या एक और एग्जांपल लिखते हैं जो वर से ही स्टार्ट होगा। वर से ही स्टार्ट करके बताते हैं, जिसमें हम वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, वुड नॉट डू, वर्ब शुड और कुड या मे माइट का प्रयोग करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म की ही होगी, ओके। शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी है, ऐसा नहीं कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कर दें। तो एग्जांपल और हम बताते हैं, इफ आई वेयर अ मिलियनेयर, मिलियनेयर, अगर हम मिलियनेयर बन जाते होते तो क्या करते? मिलियनेयर है नहीं, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिन कर रहे हैं, ना हम बन पा रहे हैं ना हम ये काम कर पाएंगे। तो बन जाते तो ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसी संभावना बन नहीं रही। तो इफ आई वेयर मिलियनेयर, इफ आई वेयर मिलियनेयर, अब मिलियनेयर, उसके बाद तब हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। आई वुड ओपन अ चैरिटेबल, आई वुड ओपन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ओके। अगर मैं ऐसा होता तो ये काम कर देता, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल देता।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, इस तरह के कंडीशन में चाहे जैसा सब्जेक्ट हो, हम वर का ही प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस चाहे एक वचन हो, इफ आई के स्थान पर इफ ही वर भी हो सकता है, इफ रमेश वर भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन वाज का प्रयोग इसमें नहीं होगा। किसी भी इस सेंटेंस में हम वर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ये कंडीशनल बताता है किसी भी कीमत पर हम सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हम एक ही काम करेंगे, चाहे वर का ही काम करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मान लीजिए ये तो इससे हो गया, हम हैड क्या नाम है पास्ट टेंस की बात करते हैं, केवल पास्ट टेंस लगाएं, हम वर का प्रयोग ना करें। इफ हम कहते हैं इफ वी स्टार्टेड नाउ, इफ वी स्टार्टेड नाउ, ओके, इफ वी स्टार्टेड नाउ, अगर हम शुरू कर देते हैं, किए नहीं कर देते हैं, तो क्या हो जाता, वी कुड बी इन टाइम, वी कुड बी इन टाइम, मतलब हम समय से तब हो जाते, वी कुड बी इन टाइम, तब हम समय से हो जाते। मतलब इफ ही स्टार्टेड नाउ, अगर मैं अभी स्टार्ट कर देता तो हमारा काम समय से हो जाता। ओके, इस तरह का सेंटेंस देखिए, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, क्रिया पास्ट टेंस की है, स्टार्टेड है, अगर हम इस तरह से स्टार्ट करते तो कुड। तो यहाँ देखिए, जब हम प्रेजेंट में हमारा में इफ क्लास था तो विल, शैल, कैन, में था, लेकिन जैसे ही हमारा कंडीशन पास्ट सबजंक्टिव हो गया तो वुड, शुड, कुड, माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हो गई, वी कुड बी इन टाइम। ओके, इतनी बात समझ में आई। एक आध एग्जांपल और, जैसे हम कहें कि इफ वी स्टॉप्ड स्मोकिंग, इफ वी स्टॉप्ड स्मोकिंग, अगर हम स्मोकिंग करना बंद कर देते हैं, है ना, इफ हम चाहे आई लगा ले चाहे हम ही लगा ले, इफ ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, अगर वो स्मोकिंग करना स्टॉप कर देता तो क्या हो जाता, ही माइट गेट फैट, ही माइट गेट फैट, क्योंकि दुबला पतला बहुत है, अगर वो स्मोकिंग बंद कर देगा तो मोटा हो जाएगा। लेकिन वो स्मोकिंग ऐसा है नहीं, सिर्फ ये आपका इमेजिनरी पोजीशन चल रहा है, इमेजिनरी कंडीशन चल रहा है, सिर्फ हम इमेजिन में चल रहे हैं। तो ये इमेजिन हमारा ये हो गया दूसरा टाइप का। और फिर हम लोग आज देख लेते हैं तीसरी टाइप का। आज हम आप लोगों का टेंस से फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आता है, जो आया हुआ है, उसको हम आपको एक तरफ से कराएंगे कि हाँ सेंटेंस सही करने के लिए दे देता है, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही, ये दो एक क्वेश्चन अवश्य आता है। बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस कंप्लीशन ये भी आता है। टेंस से ही आप जानते हैं जो क्वेश्चन टैग होता है वो भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन टैग जानते हैं, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, क्वेश्चन टैग ये होता है कि जैसे इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव, इतने से मतलब होता है। इरंट, एजेंट, जो इस तरह का बात करते हैं तो हमारा इसी टेंस से ही रिलेट होता है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस की दूसरा टाइप था। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोग तीसरे पे तुरंत चलते हैं बिना देरी किए हैं, विदाउट डिले। कम टू थ्री टाइप। अब इसको अगर आप लोग ना किए हो तो हाँ चलिए, इसको रहने दीजिए, बाकी हम यही मिटाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। और अब यहाँ हम टोटल पास्ट, जो रियल पास्ट स्ट्रक्चर पर है, रियल पास्ट स्ट्रक्चर पर हम इसे काम करेंगे। ओके, यहाँ सिर्फ रियल की बात, अनरियल पास्ट स्ट्रक्चर पर होगा। यहाँ रियलिटी की कोई बातें नहीं है। टोटल हमारा काम यूँ कह सकते हैं कि एकदम झूठ पर आधारित है, सिर्फ कल्पना पर, केवल और केवल कल्पना पर। अब शुड, कुड, माइट है ना, अब थोड़ा सा हम लोग इसमें इंक्रीज करेंगे कुछ चीज़ें। मेन क्लास हुआ और इफ क्लास आप देख ही रहे हैं। इफ क्लास को देख ही रहे हैं। और पास्ट की हम लोगों ने बात किया कि पास्ट क्या है,
अब हम लोग देखेंगे जो अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात करेंगे। अब तक हम लोग इमेजिन की बात कर रहे थे, अब इमेजिन हम लोग खत्म करते हैं और फुलफिल कंडीशन की बात करते हैं। मतलब फुलफिल कंडीशन। अब फुलफिल कंडीशन हमारी अब भरने के लिए और है नहीं, बस भरा ही जा सकता है। ओके, फुलफिल और इसमें भरने के बजाय अनफुलफिल कर दीजिए। अब इसमें भरेगा नहीं है। अब हम सिर्फ फुलफिल की बात ही नहीं करेंगे बल्कि अनफुलफिल कंडीशन की बात करेंगे, जो कंडीशन हमारा फुल होगा ही नहीं। ओके, अब इसमें चलते हैं इफ क्लास का प्रयोग। इफ क्लास का प्रयोग, ये जो पास्ट लिखा है, पास्ट सब्जेक्टिव की बात थी, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। ओके, अब ये पास्ट परफेक्ट की बात करेगा और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है। यहाँ जो है एक चीज और बढ़ेगा और अब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगी, इसमें तो आपका लगेगा ही लगेगा। ओके, तो अब जैसे हम लोग देखते हैं इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, हम इसी को ले लेते हैं। इफ यू हैड स्टडी हार्ड, इफ यू हैड स्टडी हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो बहुत हार्ड। अब यहाँ वुड शुड कुड लिखा हुआ है, इसमें हम एक चीज और जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि क्या जोड़ सकते हैं हम। तो यहाँ हम प्लस हैव की बात करेंगे और हैव की बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये हमें इतना ध्यान देना है। दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। वैसे हैव यहाँ हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें हम लोग। ओके, ये हो गया हम लोगों का। अब इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू हैड स्टडी हार्ड, अगर आप स्टडी करें, स्टडीड यहाँ बन जाएगा स्टडीड हार्ड। इसमें हम स्टडीड हार्ड की बात करेंगे और जैसे स्टडीड हार्ड की बात करेंगे यहाँ वुड हैव का प्रयोग हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब वुड हैव करेंगे तो क्या करते हैं हम, तो यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास, यू would have got a first class। अब यहाँ हो गया, जैसे हम कहें कि यदि आप हमें अपने आने के बारे में बताए होते सूचना तो मैं आपको रिसीव कर लेता, या कोई साथी कहा कि भाई मार हो गई थी तो कहा अगर हमें आप बताए होते तो मैं उसको गोली मार देता। तो ऐसा हुआ ना, आपने बताया था ना उसको गोली लगी। मतलब टोटल और टोटल आपका किसमें है, अनफुलफिल है, अनफुल्ड है, फुलफिल है ही नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, या आप आने की सूचना जल्द हमें दे दिया होता मैं आपको कार से रिसीव कर लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना तो सूचना दिया और ना ही आपने रिसीव किया। आप कह सकते हैं हो सकता है आप झूठे भी बोल रहे हो। तो ये इस तरह का जो कंडीशन होगा। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। इफ आई हैड सीन हिम, इफ आई हैड सीन हिम, यदि मैं उसे देखा होता, तो इट सीम हिम, तो आई कुड हैव सेव्ड, आई कुड हैव सेव्ड, तब मैं उसे बचा लेता होता। कैसे कैसे बचा लेता, जैसे वो एक्सीडेंट हो रहा हो या कहीं डूब रहा हो तो सेव्ड। अब एन एक्सीडेंट, और चाहे जो भी इधर आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किससे सेव करेंगे। मतलब आई कुड हैव सेव्ड, इतना प्रयोग हमें कर देना। इसके बाद आप चाहे वो आप ड्राइविंग मैन को बचा सकते हैं, चाहे आप एन एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। जिससे आपको बचाना है हम कह सकते हैं या फ्रॉम ड्राइविंग बता सकते हैं, फ्रॉम एन एक्सीडेंट बता सकते हैं, जिससे आपको एन एक्सीडेंट दिखाई नहीं देगा, इधर लिख देते हैं सेव फ्रॉम ड्राइविंग लिख देते हैं, डूबने से बचा दिया। या एन एक्सीडेंट की बात कर सकते हैं। ये सब आपका हो गया अनफुलफिल कंडीशंस। मतलब हमारा ये तीसरी टाइप का था, दूसरे नहीं। पहले टाइप प्रेजेंट में
और दूसरा टाइप पास्ट में, और तीसरा टाइप आपका पास्ट परफेक्ट में। तो ये तीनों कंडीशन ऐसे बेस होते हैं कि हम कंडीशन इसमें रखते हैं, दूसरा क्लास हमारा कंडीशन में होता है। तो अगर फर्स्ट टाइप का है तो आप जानते हैं विल, शैल, कुल, कैन, मे का प्रयोग होगा। सेकंड टाइप का है तो शुड, वुड, कुड होगा। और जैसे थर्ड टाइप की बात होगी वो इसके साथ हम है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। कल हम आप लोगों को फिर कुछ चीज़ें जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबव टाइम के बाद हम पास्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस आया हुआ है तो हम उसे पास्ट टेंस में ही लगाएंगे, ना कि किसी और टेंस में लगाएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।